राधे राधे भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घट स्थापना कैसे करते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें और भोग रेसिपी, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। कलश स्थापना के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साल भर में 2 नवरात्रि पड़ती है जिन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक खत्म होगी। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। 30 मार्च के दिन सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक, दोपहर 12:01 से 12:50 तक घट स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले से ही ये सामग्री मंगा के रख लेते हैं। जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ही ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, 1 या 2 रुपये का सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत यानी चावल, मोली जिसे कलावा भी कहते हैं, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जो जमारा बोने के लिए, इत्र, फूल और फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा यानी लाल चुन्नी, दुर्वा, घास। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आह्वान से पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा, जिसकी संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें, यानी जो लिए थे हमने जौ के दाने वो डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी और डालें और फिर बीज डाल दें, बीज यानी वही जौ के दाने। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से उगाएं कि उगने पर यह ऊपर की ओर उगें, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मोली बांध दें, साथ ही तिलक भी लगा दें। इसके बाद कलश में गंगा जल भर दें। गंगा जल कम हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसमें पानी भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा, घास, अक्षत और सिक्का भी डाल दें। अब इस कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक्कन से ढक दें। अब नारियल लें और उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेट लें। चुन्नी के साथ उसमें कुछ पैसे भी रखें। इसके बाद इस नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरह से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश के ऊपर ढक्कन रखकर नारियल रख दें। ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा चावल रख दें और चावल में सीधा नारियल रखें कि नारियल जैसे अपन लंबाई होती है उसी तरह से नारियल को सीधा रखें। चौड़ा वाला मुंह नीचे रखें और पतला वाला मुंह ऊपर रहे। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रख देने हैं। बस ध्यान रहे सुबह शाम आवश्यकता अनुसार पानी डालते रहें, नहीं तो जो कलश में हमने पानी डाला है उसी से वो मिट्टी हल्का सा पानी सोखती रहेगी और आपके जवारे बड़े हो जाएंगे। फिर भी आपको लगे कि पानी की आवश्यकता है तो हल्का हल्का पानी छिड़कते रहें। तो ये थी संपूर्ण घट स्थापना की जानकारी। अब हम जानेंगे कि माँ दुर्गा के 9 दिन तक कौन कौन सा भोग लगना चाहिए
और माँ दुर्गा को कौन सा भोग अत्यंत प्रिय है, तो इसके बारे में भी भक्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा अलग अलग विधि विधान से होती है। जैसे माँ के स्वरूप अलग अलग हैं, वैसे ही भोग भी हर दिन अलग अलग लगाया जाता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा भोग लगने से माँ की विशेष कृपा आप पर होगी। रविवार 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। 9 दिनों के इस पर्व को भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। नवरात्रि में लोग पूरे 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, तो कुछ लोग केवल शुरुआत और आखिरी का व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पाँचवें दिन माँ स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माँ, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवियों के स्वरूपों के अनुसार ही उन्हें अलग अलग भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं कौन सी देवी को कौन सा भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसी दिन माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। माँ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। माँ को भोग में शुद्ध गाय के घी या घी से बनी चीज़ों की भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का प्रिय भोग शक्कर माना जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। अब तीसरे दिन की कथा, माँ चंद्रघंटा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के दानवों के अंत तक को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा का रूप लिया था। इसी अवतार ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। माता को दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे धन लाभ होता है। माँ कुष्मांडा, मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बेहद पसंद है। भोग से प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर देती है। माँ स्कंद माता, पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकी को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी का होता है। महर्षि कात्यायन के घर माँ का जन्म हुआ था, इसी वजह से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप कहा जाता है। माँ को शहद बहुत प्रिय है। शहद का भोग लगाने से आकर्षण की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि, माँ कालरात्रि ने ही शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों को वध किया था। माँ का कालरात्रि नकारात्मकता का विनाश करने वाली है। इसके शरीर रंग काला और बाल बिखरे होते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ को गुड़ बेहद पसंद है। इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है। आकस्मिक मौत नहीं होती, इसके लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ महागौरी, महागौरी को माँ पार्वती के रूप में
माना जाता है। 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है। सभी भक्त इस दिन विशेष उपासना करते हैं। इस दिन नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री को शक्ति का रूप कहा जाता है। माँ भक्तों के भक्ति से प्रसन्न होकर 9 सिद्धि देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा हवन होने के बाद कन्या पूजन होती है। इस दिन माँ को हलवा पूरी और चने की सब्जी चढ़ाई जाती है। फिर उस प्रसाद को कुमारी कन्याओं को खिलाया जाता है और खुद भी खाकर अपना 9 दिन के व्रत को समाप्त करते हैं। तो मैंने आपको घट स्थापना से लेके माता के भोग तक की जानकारी दे दी है। अब आगे की कथा सुनने के लिए मैं दूसरा वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें आपको पहले दिन की माँ शैलपुत्री की कथा मिलेगी। इसी तरह 9 दिन तक मैं आपके लिए अलग अलग कथाएं लेकर आऊँगी। ये सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ताकि आपको सबसे पहले ये कथा सुनने का मौका मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।